हमारे समाज में हम अपने देवताओं की पूजा तो करते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखते नहीं हैं। प्रभु श्री राम का जीवन आदर्श जीवन है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम श्री राम के जीवन दर्शन को समझकर उनसे कुछ सीखें या सिर्फ उनकी मूर्ति बनाकर मंदिर में रख दें। आज हम भगवान श्री राम के चरित्र की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, जैसे मित्रता। श्री राम की सुग्रीव और विभीषण की मित्रता जग प्रसिद्ध है, लेकिन श्री राम ने अपने परम भक्त हनुमान जी को तो भरत समान भाई और मित्र माना। श्री राम अपने मित्र और प्रजा के प्रति अन्याय के लिए बहुत जागरूक थे। बाली ने सुग्रीव की पत्नी का अपहरण कर लिया था और सुग्रीव से राज्य छीनकर उसको निष्कासित कर दिया था, जिस कारण उन्होंने बाली का वध किया। सिद्धांतों पर जीना अगर सीखना है तो श्री राम से सीखिए। प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन एक साधारण व्यक्ति की तरह बिताया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन कष्ट उठाए, लेकिन अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। वो सरल परंतु अपने सिद्धांत में अडिग थे। विषम से विषम परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोते थे, निडर होकर उसका सामना करते थे। प्रभु श्री राम ने अपने पिता के एक वचन को निभाने के लिए 14 साल वनवास में बिताए। इससे पता चलता है कि वो अपने कर्तव्य पालन में कितना दृढ़ थे और कितना आज्ञाकारी थे। सम्मान भाव रखना अगर सीखना है तो श्री राम से सीखिए। प्रभु श्री राम ऊंच नीच का व्यवहार नहीं जानते थे, नारियों का बहुत सम्मान करते थे। शबरी में उन्होंने माता कौशल्या का रूप देखा, इसीलिए राम ने बड़े ही प्रेम से शबरी के जूठे बेर खाए। केवट राज को लक्ष्मण और भरत समान भाई माना। श्री राम जी हर परिस्थिति में संभाव में रहते थे। वो राजमहल में हो, वन में हो, पलंग पर सोए हो या जमीन पर, गर्मी हो या सर्दी, इन सब परिस्थितियों का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। वो अशांत अवस्था में भी शांत रहते थे। श्री राम को न तो अपने ज्ञान का कभी घमंड था और न ही अपनी शक्ति पर अभिमान। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते थे। उन्हें न राज्य का लोभ था और न ही वन से डर। वो हमेशा सकारात्मक सोचते थे। राज्य छिन गया तो भी उसका कोई विषाद नहीं। कहा कि वन में ऋषियों मुनियों के दर्शन होंगे, आत्मज्ञान मिलेगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। किसी भी वस्तु या प्रणाली में कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने एक पत्नी व्रती का व्रत ले रखा था और उसका जीवन पर्यंत पालन किया। वो बहुत विकट परिस्थितियों में कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत सोच विचार के बाद ही क्रोध करते थे, पर आवेश में कभी क्रोध नहीं किया। जब सीता हरण हुआ तब उनके पास कोई सेना नहीं थी। वनवास के कारण अयोध्या से वो कोई मदद नहीं लेना चाहते थे। जनस्थान से सुदूर किष्किंधा जाकर सुग्रीव से मित्रता की। वानर सेना की खोज में मदद ली। उनकी मदद से समुद्र पर पुल बंधवाकर अपनी युद्ध कौशल से परम शक्तिशाली रावण को युद्ध में मारकर सीता को मुक्त कर पाया। संकल्प, उत्साह, उमंग और आत्मविश्वास तथा युद्ध कौशल एवं संगठन क्षमता का ऐसा उदाहरण इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिला।